गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक्स, ठीक है। ओके, चलिए। हमारा लोग का आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोग आज 5 प्रकार को पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। ये क्लास 10th की क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक विज्ञान के अभिक्रियाओं के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के निम्नलिखित 5 प्रकार पढ़ेंगे हम लोग। निम्नलिखित 5 प्रकार, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा प्रकार संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरा कौन सा है? पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ही हम लोग, इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है? अपघटक। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। और तीसरा है इसका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है द्विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है? द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा और अंतिम है, क्या है? उपचयन या अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। ठीक है, तो ये हमारी अभिक्रियाएं हैं, 5 अभिक्रियाएं हैं। 5 अभिक्रियाओं को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। वो 5 अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? तो हमारी 5 अभिक्रियाएं हैं कौन कौन सी? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसको अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन। ये हमारी 5 क्या है? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें चलते हैं, पहला वाला देखते हैं, शुरुआत करते हैं, आगे से स्टार्ट करते हैं। पहला, तो पहला क्या है? पहला है संयोजन अभिक्रिया।
तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग देखते हैं। तो ऐसे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हम इसको लिखते हैं, आइए। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इसका संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं, तो उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या हम लोग दूसरी तरीके से देख लेते हैं, उसको भी लिख लें क्या? चलिए उसको भी लिख लेते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या? तत्व और यौगिक, तत्व या यौगिक के संयोजन से, पदार्थ के संयोग का मतलब क्या होता है? मिलकर होता है। तो संयोग करके या मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी दो परिभाषा निकल के आ गई यहाँ पे हमारे पास कि संयोजन अभिक्रिया साहब किसे कहते हैं? तो सर संयोजन अभिक्रिया आपका
अब इन दोनों परिभाषाएं में से कोई एक परिभाषा आप अपने बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा जब दो या दो से अधिक पदार्थ कौन कौन या तत्व में होंगे या यौगिक में होंगे के संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या है, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूँ पहले, फिर अभिक्रिया को। तो इसका अब उदाहरण हम लोग देखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं उदाहरण के लिए क्या ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग लेते हैं कि एक बीकर ले लेते हैं हम लोग, जिसमें देखिए ये बीकर है हमारा, ये बीकर है, ये बीकर हो गया। अब इस बीकर में मान लीजिए जल भरा हुआ है, क्या जल, ये जल भरा है। ठीक है, ये जल भरा हुआ है। अब इस जल में आपको इसमें डाला क्या जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है। ये मान लीजिए ये जो रेड मैं बना रहा हूँ, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, इसको बोलते क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड में ये जल है आपका, क्या है, जल का सूत्र क्या होता है, H2O, और ये क्या है, ये आपका एक बीकर है। ठीक है, तो जब जल के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करेगा तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, बिना बुझा हुआ चूना। जब जल के साथ में क्रिया करेगा तो बन जाएगा हमारा बुझा हुआ चूना, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे बनेगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक अभिक्रिया के एक समीकरण के द्वारा, एक अभिक्रिया के द्वारा देख लेते हैं। देखिए, एक जैसे कि हमारा लोगों हमने बताया कि कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरा नाम इसका है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल विलय करेगा, जब इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में जल विलय करेगा, H2O अर्थात जल विलय करेगा
तो इसमें क्या बनेगा हमारा, बिना बुझा हुआ चूना बनेगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बनेगा। तो बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है। अब इसमें देखिए हाइड्रोक्साइड में ट्वाइस रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको बोलते हैं हमारा, इसको तो बोलते हैं कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। और इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे HOH है ना, तो हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक समीकरण। तो जैसे कि हम लोगों ने उसमें बताया था संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हमने बताया था कि ऐसे समीकरण जिनमें दो या दो से अधिक, देखिए एक या दो, एक उत्पाद, नया उत्पाद बना रहा है, ये है अभिकारक आपके। ये क्या है, ये दोनों हैं आपके, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है आपका अभिकारक, ठीक है। और इसको बोलते हैं उत्पाद। ये क्या बना, ये हमारा बन गया उत्पाद। तो इसमें देखिए देखिए इन दोनों से मिलकर एक नया उत्पाद बन गया, एकल उत्पाद बना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन का अभिक्रिया, ठीक है, संयोजन का अभिक्रिया। अगर इसी संयोजन की अभिक्रिया में ही अगर कोई अगला कुछ मिल जाए उत्पाद के साथ साथ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर जब कोई उत्पाद बनाए और उत्पाद बनाने के साथ साथ उसमें ऊर्जा जनरेट हो, जब उसमें जनरेट हो और आपको ऊर्जा प्राप्त हो, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो उसकी परिभाषा भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, इसी से रिकॉर्डिंग है तो इसीलिए नहीं। चलिए देख रहे हैं हम इसको रब करके हैं। तो अब इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। जब इसको देखेंगे हम लोग तो इसमें ये होता है जिन अभिक्रियाओं में, इसमें हम लोग लिखते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता हो, ऊष्मा भी उत्पन्न होता हो, तो ऐसे अभिक्रिया को
क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। कहते हैं। अब जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं एक तो उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए उदाहरण है, जैसे इसमें हो गया मीथेन गैस। मीथेन गैस की सूत्र पता है आपको? मीथेन गैस को हम लोग बोलते हैं CH4 ना। तो मीथेन गैस में जब ऑक्सीजन के 6 अणु, मीथेन गैस यहाँ पे देख लेते हैं CH4 हो गया, मीथेन गैस हो गई। ये क्या हो गया? मीथेन गैस हो गई। ये हो गया मीथेन गैस हो गया। तो मीथेन गैस में, और ये किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। तो गैस फॉर्म लिखे रहते हैं, जब भी ऐसे कहीं पे लिखा रहे गैस फॉर्म तो वो हम लोग गैस फॉर्म बोलते हैं। लिक्विड रहेगा तो L रहेगा, सॉलिड रहेगा S रहेगा। तो ये देखिए, तो ये हो गया मीथेन गैस। मीथेन गैस के बाद इसी में हो गया तो आपके हो गए ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मीथेन गैस, और ये क्या हो गया? ऑक्सीजन गैस हो गया। ऑक्सीजन गैस हो गया। तो इससे मिलके क्या बना हमारा? इससे मिलके बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O, और प्लस क्या मिला? और आपको मिला क्या? ऊर्जा मिला, यानी कि ऊष्मा उसमें से निकली। तो ये CO2 गैस जो है किस फॉर्म में रहेगा? तो CO2 गैस रहेगा आपका गैस फॉर्म में। और H2O गैस किस फॉर्म में रहेगा? H2O में 2H2O लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस अभी हम लोग करेंगे तो देखेंगे उसको। तो H2O किस फॉर्म में रहेगा? तो ये रहेगा, वो भी रहेगा गैस फॉर्म में, और ऊष्मा हो गई। तो ये सब चीज़ें हो गई इसमें। तो इसमें देखिए, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये हो गया जल, जो कि गैस फॉर्म में है आपका, और यहाँ पे मिलता है ऊर्जा। तो अब ये देख लीजिए, तो इस ऐसे अभिक्रिया यहाँ पे लिखा है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मीथेन गैस में जब ऑक्सीजन गैस क्रिया करेगी तो वो बनाएगी CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और ऊर्जा उत्सर्जित करेगी वो। तो ये देखिए C यहाँ पे कितना है? 1 है, ये Ca हो गया। O देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे है 2, ये 2 यहाँ पे 2 4 हो गया। तो यहाँ पे 2 ये दे दिया है, और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे दे दिया है। हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे देखिए 2 ये, तो 2 4 ये हाइड्रोजन हो गया। तो ये इस तरीके से ये परिवर्तित हो गया। लेकिन इसमें से जो निकली ऊर्जा, तो उस ऊर्जा को, तो यहाँ पे कह भी रहा है ना, जो ऊर्जा निकली। अब देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा निकली, वो यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न भी कर रही है, यहाँ पे ऊर्जा निकाल रही है। तो वही चीज़ है कि जब ऐसे अभिक्रिया जब आपको कहीं पे दिखते हैं तो वो होते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगर इसी में एक और अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए एक और अभिक्रिया लेते हैं, इसको रफ करके। मान लीजिए यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मतलब हो गया C6H12 और O6, ये हो गया आपका ग्लूकोज। क्या हो गया? ग्लूकोज। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज जो है, जब ग्लूकोज में क्या मिलेगा? जब ग्लूकोज में ऑक्सीजन के 6 अणु मिल जाएंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में 6 टॉयस, और प्लस इसमें रहेगा 6H2O, और इसमें क्या होगी? ऊर्जा उत्पन्न होगी।
ठीक है, ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का सूत्र है। अब ग्लूकोज में जो है ऑक्सीजन का जब क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ में, ये क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 अणु है। तो यहाँ पे जब इससे जब क्रिया होगी तो ये क्या बन गया, ये बन गया CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ इसने जल बनाया, जल के साथ साथ इसने ऊर्जा भी उत्पन्न की, जल के साथ साथ इसने ऊर्जा भी उत्पन्न की। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे अभिक्रियाओं को हम लोग बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लोग का संयोजन का अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब संयोजन अभिक्रिया के बाद हम लोग जो है अगले क्लास हम लोग लेंगे, उसमें हम लोग लेंगे वियोजन अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया या उसी को हम लोग बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया, उसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलेंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और उसके बारे में भी हम लोग ऐसे एक दो उदाहरण लेके हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोग को दिखाइए, शेयर करिए, और आप भी देखिए जिससे आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी वीडियो। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। ओके।